नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां 5 वर्षीय बालिका की हत्या का मामला आया सामने, कहां 2 बाइकों के बीच हुआ गंभीर हादसा, साथ ही जानेंगे कहां कुएं में गिरने से गाय की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर कर लेते हैं विस्तार से चर्चा। अवागढ़ में बाईपास मार्ग स्थित माता पतवारी मंदिर अवागढ़ पर हिंदू एकता समूह के कार्यकर्ताओं ने बेटी जियांशी की आत्मा की शांति के लिए हनुमान चालीसा पाठ एवं मौन रखा। बेटी की आत्मा हेतु मौन भी रखा गया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग पुलिस प्रशासन से की गई है। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। अवागढ़ में रेडीमेड गारमेंट्स व्यवसायी की 5 वर्षीय पुत्री की हत्या मामले में खुलासा नहीं होने पर नगर के गोपाल जी मंदिर पर एकत्र हुए नगरवासी। पुलिस प्रशासन द्वारा 48 घंटे में मामले का खुलासा करने का मांगा था समय। 48 घंटे बाद भी कोई सफलता नहीं मिलते देख व्यापारियों व नगरवासियों द्वारा शाम 7 बजे नगर स्थित गोपाल जी मंदिर में बैठक बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। गुजरात के छोटाउदेपुर जिले के नसवाड़ी तहसील के बगाच गांव के पास 2 बाइक के बीच गंभीर हादसा हो गया। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। 108 में गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को नसवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा। बाद में गंभीर रूप से घायल मरीजों को वडोदरा रेफर कर दिया गया है। सरकारी एम्बुलेंस का चालक मौके पर मौजूद नहीं होने से परिजनों ने बवाल मचाया। वहीं एम्बुलेंस चालक को तुरंत बुलाया और मरीजों को वडोदरा रेफर कर दिया गया है। नसवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। छोटाउदेपुर से सीनू संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। मुंदी नगर की हाई स्कूल पर काफी समय से लावारिस अवस्था में कुआं खुला पड़ा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसमें आज एक गाय के गिरने जाने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसको बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी का सहारा लेकर बाहर निकाला गया। खंडवा से सीनू संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के तुमा पंचायत के बेलोखरा वार्ड 1 स्थित सार्वजनिक शिव मंदिर में शिवलिंग स्थापना को लेकर अखंड अस्तयाम होते ही गांव का पूरा इलाका भगवान शंकर के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर के अध्यक्ष विजय साय ने बताया कि गांव के लोगों के सहयोग से ये प्राण प्रतिष्ठा से शिवलिंग स्थापना आयोजित की गई है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में प्रवचन संपन्न करने के बाद 24 घंटा अष्टयाम का आयोजन किया जाएगा। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। सीएम योगी आज पहुंचेंगे बहेड़ी, जनसभा को करेंगे संबोधित। विशेष हेलीकॉप्टर से बहेड़ी के रामलीला मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। मैदान में बनाया गया हेलीपैड। खराब मौसम और सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते कार्यक्रम को रामलीला मैदान में लगे टीन शेड में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले रामलीला मैदान में ही खुले स्थान पर होना था कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी बहेड़ी से भाजपा प्रत्याशी एवं यूपी सरकार के राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी को 12:20 पर बहेड़ी पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के चलते कार्यक्रम में देरी होने की आशंका है। बीते रोज से ही आला अधिकारियों ने डाला बहेड़ी में डेरा। पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। कौशाम्बी सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मंगलवार को अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने नामांकन भरा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान स्थिति बहुत ही भयावह है। वह मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतरी है। कहा कि एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ के बेटे हैं तो वह भी यहाँ की बहू है। मैडम, आज आपने नामांकन किया है, किस सिंबल से चुनाव लड़ रही हैं आप सिराथू विधानसभा से? मैं समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी के गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने साइकिल चुनाव लड़ने को चुनाव लड़ रही हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, सिराथू विधानसभा में एक कद्दावर नेता आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में रहेंगे। किस तरह से आप चुनाव फेस करेंगी मैम? मैं ऐसा समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसमें जहाँ मुख्यमंत्री को भी अपने लिए जगह को खोजनी पड़ रही है, तो ऐसे में अगर मेरे प्रतिद्वंदी सीएम है या डिप्टी सीएम, ये अहम नहीं रखता। अहमियत ये रखती है कि हम किन मुद्दों पे समाज के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरा अपने घर के, मेरा परिवार, मेरा समाज मेरा पूर्णतः साथ देगा। मैम, अभी बीच में जब अभी कुछ ही दिन पहले ये हुआ था कि पल्लवी जी टिकट वापस कर दिए हैं, ऐसा। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के कंधाई पुलिस ने इलाके के नारायणपुर मोड़ के पास से मंगलवार सुबह कंटेनर के केबिन में छिपाकर रखा गया
2.43 कुंटल गांजा बरामद किया है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर कंटेनर कब्जे में भी ले लिया है। आज दिनांक 8/2/2022 को प्रतापगढ़ जिले के कन्हई थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी कन्हई श्री सत्येंद्र कुमार सिंह तथा सुनील कुमार यादव स्वाट प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर ट्रक पकड़ा गया जिनमें 2 कुंतल 43 किलो गांजा बरामद हुआ। इस गांजा के साथ एक अभियुक्त रत्नेश यादव निवासी सरपतहा थाना जनपद जौनपुर की गिरफ्तारी की गई है। उससे पूछताछ में पता चला कि गांजा उड़ीसा से आता था, प्रयागराज में उसे रखा जाता था तथा जौनपुर आदि जनपदों में उसकी सप्लाई की जाती थी। उसने अपने 2 साथियों के नाम भी बताए तथा और भी जानकारी दी। इस जानकारी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। दिगौड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बमौरी खास में पंकज अहिरवार की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि युवक बाइक धो रहा था। इसी दरमियान वह जब मोटर चालू करने के लिए गया तो मोटर की एक डोरी उसके सीने पर गिर गई, जिससे करंट की चपेट में आने से युवक पंकज अहिरवार उम्र 27 वर्षीय की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिजन उसको पृथ्वीपुर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र लेके आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर बताएं जो आज करंट का केस आया तो क्या पृथ्वीपुर से सीनू संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेरी का सबसे सुरक्षित इलाका माने जाने वाला एनीकॉट के स्थापित में 150 साल पुराने धूप घड़ी में लाखों मेंटल की तिकोनी प्लेट को चोरों ने चुरा लिया। बता दें कि यह धूप घड़ी जिले का प्राचीन धरोहर है, जिससे सूर्य के प्रकाश के साथ का पता चलता है। 1871 में अंग्रेजों ने सिंचाई विभाग में कार्यरत कामगारों को समय का ज्ञान कराने के लिए इस घड़ी का निर्माण कराया था। अहेले सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे तो लोगों ने देखा तो वे काफी आक्रोशित हो गए। प्राचीन घड़ी धूप घड़ी था, जो अंग्रेजों के ज़माने का ये 150 साल पुराना ये घड़ी था। और आज हम मॉर्निंग वॉक में आए तो मालूम चला यहाँ पे कि ये चोरी हो चुका है। अब ये प्रशासन के नाकों के नीचे में इतना नज़दीक में एसपी ऑफिस, ITI, ये एसडीओ साहब का, सिविल एसडीओ साहब का रेसिडेंस, DIG का रेसिडेंस, इसके बीच से चोरी हो जाना। और विगत पहले भी यहाँ से बहुत अधिक से अधिक चोरी हुआ है। जितने भी सीज किया हुआ गाड़ी था वन विभाग द्वारा, उसका चक्के सब चोरी कर लिए, पार्ट्स चोरी कर लिए, उस पर भी प्रशासन नहीं जगा। और आज ये प्राचीन घड़ी जो ये चोरी की है, जो भी चोरी किया है, अब इस पर भी प्रशासन नहीं जगेगा और इसका रिकवरी नहीं करेगा तो इससे दुर्भाग्य बात नहीं है डेहरी के लिए। डेहरी एक सारे डेहरी के जितने चौक चौराहे थे ये तो खराब, ये 10 साल 20 साल पहले जैसे था वैसे ही आज भी है। एक प्राचीन घड़ी का भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ यहाँ डेहरी में। और यहाँ पे सिर्फ नेता अपने ये झंडा लेके वो वोट मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी सामाजिक कार्य करने के नाम पे बस। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।